हेलो एवरीवन, आज हम वेस्टिज एग्री 82 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा आज नॉलेज मिलेगा वेस्टिज एग्री 82 के बारे में। सबसे पहले लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वेस्टिज में 7 तरीके के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी जो है वो पौध के संरक्षण के लिए है, जिसमें एग्री प्रोटेक्ट इस्तेमाल होता है। सेकेंडरी जो है वो है न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, पौध के पोषण के लिए, जिसमें एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड का यूज किया जाता है। एंड जो थर्ड कैटेगरी है वो है उत्प्रेरक की कैटेगरी, जिसमें एग्री 82 का उपयोग किया जाता है और ये वेस्टेज में बिकने वाले सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स में से एक है। तो आज हम डिटेल ट्रेनिंग लेंगे एग्री 82 के बारे में। आज मैं आपको 5 विशेषताएं बताऊंगा, साथ साथ में इसे उपयोग करना कैसे है इस बारे में भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वेस्टिज एग्री 82 यह एक नॉन आयोनिक स्प्रे सहायक घोल है और इसमें 82% एक्टिव घटक मौजूद हैं। ठीक है, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं इसकी 5 विशेषताएं जो हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं 5 तरीके की विशेषताएं इसमें उपलब्ध हैं। पहला है एक्टिवेटर, उत्प्रेरक। दूसरा है स्प्रेडर, फैलाने वाला। तीसरा है वेटर, भिगाना या आप बोल सकते हैं नमी बना के रखने वाला। चौथा है यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक समान घोल बनाने वाला। और तीसरा है इफेक्टिव इन वेरिड पीएच, मतलब विभिन्न पीएच में भी ये प्रभावी होता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे एक्टिवेटर के बारे पे। एक्टिवेटर का मतलब क्या है? उत्प्रेरक का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं ये किस तरीके से वर्क करता है। मतलब इस एग्री 82 का इस्तेमाल आप किसी चीज के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो या हर्बिसाइड हो या खरपतवार नाशक हो, जो भी आप बोलें आप उनके साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। आप खाद के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी ये ताकत को 1.5 से 2 गुना बढ़ा देगा। जैसे मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई बार बोलना चाहिए, जो किसान होते हैं वो कीटनाशक लाते हैं और उसका उपयोग वो लगभग 4 से 5 बार 6 बार उपयोग करते हैं और काम नहीं आता। लेकिन अगर आप वेस्टिज एग्री 82 का उपयोग करते हैं तो वहां पर 2 से 3 बार में आपका रिजल्ट वहां पर आ जाता है। कम यूज करने से भी रिजल्ट ज्यादा देता है, इस तरीके से एक्टिव करता है। साथ साथ में आप लोगों को बता दूं, जो खाद होता है, जो हम यूरिया डीएपी यूज करते हैं अपने खेत में, एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार 100% अगर हम अपने खेत पे रासायनिक खाद डालते हैं तो उसमें 18 से 22% ही वो खेत उपयोग कर पाता है। बाकी उस खेत में रहकर उसकी उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ये है वैज्ञानिक रिपोर्ट। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम वहां पर उस खाद के साथ वेस्टिज एग्री 82 का उपयोग करते हैं और 100% जहां पर उपयोग हो रहा है वहां पर भले धीरे धीरे ही सही 80%, 70%, 60% या 50% भी हम कर दें, तो वहां पर और उसके साथ एग्री 82 का हम इस्तेमाल करें तो वहां पर जो रिजल्ट होगा वो 35 से 42% तक उसका रिजल्ट हो सकता है। सोचिए, जहां पहले 18 से लेकर 22% ही यूज हो रहा था, वहां आज जो रिजल्ट है वो 35 से 42% तक वेस्टिज एग्री 82 रिजल्ट ला सकता है, लगभग दुगना। तो ये है पहला, एक्टिविटी बढ़ाने वाला। दूसरा है स्प्रेडर, फैलाने वाला। जैसे कई किसानों की परेशानी होती है कि जैसे मैंने बात की, कीटनाशक की बात की थी मैंने सबसे पहले, तो कई किसानों की परेशानी होती है। वो बताते हैं कि हम खेत पे लाके स्प्रे करते हैं कीटनाशक का और 4 बार, 5 बार, 6 बार, कई बार बहुत बार हमको स्प्रे करना पड़ता है, तब जाके कीड़े मरते हैं या नहीं मरते हैं। बहुत परेशानी होती है। अब देखिए, जितना ज्यादा बार कीटनाशक का उपयोग होगा, पहला वो फसल जहरीला होते जा रहा है, यहां तक कि वो किसान भी वहां उस फसल को खाने के लिए मतलब तैयार नहीं होता, इस कदर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये भी समझते हैं कि कीड़ा का जो प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है। कीड़े कई बार क्या होते हैं, पत्ते के ऊपर नहीं लग के पत्ते के नीचे लगे होते हैं। अब देखिए, जब हम स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले किसान क्या करता है, सिर्फ पानी के साथ स्प्रे करेगा, जिससे क्या होता है वो बूंद बूंद मिलकर पत्ते में गिरता है और हवा आने से वो पत्ते से नीचे गिर जाता है जमीन में। और जमीन में जब वो गिरता है तो नीचे भी अगर जो मित्र कीट होते हैं, केचुआ आप ले लीजिए, तो वो भी मर जाता है। ये पहली परेशानी है। दूसरा, कई बार किसान क्या करके आता है, चिपको लेके आता है कीटनाशक दुकान से। अभी चिपको किस तरीके से काम करता है, अगर इसका उपयोग हम करते हैं कीटनाशक के साथ तो ये पत्ते पे जाता है और पत्ते में चिपक जाता है। अब देखिए, मैंने जैसे कहा कि कीड़े कई बार पत्ते के ऊपर नहीं, पत्ते के नीचे लगे होते हैं, जिस वजह से अब देखिए पत्ते के ऊपर अगर जाके चिपक गया तो कीड़ा तो मरा नहीं ना, इसलिए कई बार 5-5, 6-6 स्प्रे करने से भी काम नहीं होता। वहां पर वेस्टिज एग्री 82 का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, वो पत्ते के ऊपर जाता है, पत्ते के ऊपर जाता है और जैसे गिरता है तो वहां पर रुकता नहीं है, वो फैलने का इसका गुण होता है और अच्छी तरीके से फैलता है।
तो जैसे मैंने आपको बोला कि पत्तों के नीचे भी कई बार कीड़े लगे होते हैं, तो नीचे तक भी जाता है और वहां पर कीड़ों को मारता है। कीड़े अगर पत्ते खा रहे हैं तो उसको खाएंगे और मर जाएंगे, या उसके साथ साथ अगर रस चूसने वाले कीड़े हैं तो वो भी मर जाएंगे। तो जहां पर जैसे मैंने कहा 5-5, 6-6 बार कीटनाशक का उपयोग होता है, वहां पर एग्री 82 के डालने से ये जो उपयोग है वो आप बोल सकते हैं 1 या 2 बार में भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब सोचिए, लागत कम करने वाला प्रोडक्ट है या नहीं, सोच के देखिए। और जैसे मैंने खाद के लिए भी बोला था आपको एक्टिवेटर में उपयोग होता है, वहां पर भी आपकी खाद की लागत को कम करने में ये मदद करता है आपका एग्री 82। साथ साथ में वेटर, भिगाने वाला, नमी बना के रखना। देखिए कई किसानों की परेशानी होती है, ठीक है, कई लोग बताते हैं हमें कि मेरे खेत में पानी नहीं रुकता है ना। पहली परेशानी होती है मेरे खेत में मिट्टी सूखी रूखी रहती है, हमारे यहाँ ज्यादा पानी नहीं होता है ना, हमारे यहाँ बरसात कम होती है। ऐसी परेशानियां भी कई बार किसान हमको बोलते हैं। और कई किसान भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ 6 स्प्रे होता है। तो उस जगह पे अगर मिट्टी में आपको नमी बना के रखना है तो आप सिंचाई में वेस्टीज एग्री 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर आपको 6 स्प्रे करना पड़ता है, 6 बार सिंचाई करना पड़ता है, उस जगह आप अगर 4 बार भी सिंचाई करते हैं तब भी वो मिट्टी के साथ नमी बना के रखता है, पानी को पकड़े रखता है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। और जहां पर 6 पानी में आप करते थे वहां पर आप 4 पानी भी उपयोग करते हैं तो भी आपको उतना ही रिजल्ट देता है जितना 6 पानी में देना चाहिए। देखिए इससे क्या फायदा होगा। कई किसानों की परेशानी होती है कि उनके पास बोरवेल नहीं होता, वो अलग अलग जगह से जुगाड़ करके बोरवेल का वो करते हैं, या मान लेते हैं उनके पास बोरवेल भी होता है तो भी उसमें विद्युत का खर्चा है वो बढ़ता है। तो 6 बार की जगह 4 बार में अगर आपका सिंचाई हो जा रहा है तो आप सोचिए विद्युत का खर्चा भी आपका बच रहा है, मतलब लागत यहाँ पर कम हो रही है। चौथा फायदा जो है वो है यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है, एक समान घोल बनाने में ये मदद करता है। अब देखिए कैसे कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कीटनाशक में इसका उपयोग होता है, तो देखिए कीटनाशक में किस तरीके से उपयोग होता है। जब हम स्प्रे करते हैं तो क्या होता है ना, कीटनाशक एक गुण होता है, रासायनिक गुण होने के कारण वो क्या होता है ना, अच्छे से मिक्स नहीं होता। अब अच्छे से मिक्स नहीं होता तो कई बार पानी को अगर पानी के साथ निकल रहा है, कई बार सिर्फ पानी जा रहा है, कई बार ज्यादा कीटनाशक जा रहा है, इस वजह से भी फायदा नहीं हो पाता। तो क्या होता है जब आप इसका उपयोग करते हैं, इसको अच्छे से मिलाते हैं तो एक समान घोल बनाने में मदद करता है। और जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो एक समान घोल की तरह ये स्प्रे भी होता है और आपको कम से कम उपयोग होने से ज्यादा आपको रिजल्ट देता है। यहां पर भी आपकी लागत कम होने में ये मदद करता है। एंड इफेक्टिव इन वेरिड पीएच, मतलब विभिन्न पीएच में प्रभावी। देखिए आज के डेट में किसानों की सबसे बड़ी परेशानी पीएच है। कई बार किसान इस चीज को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मिट्टी का पीएच आज के डेट में रासायनिक खाद का उपयोग करने के कारण काफी बढ़ गया है, ठीक है। क्षारीय होते जा रहा है मिट्टी और ये बहुत बड़ी परेशानी है। अब इससे होता क्या है, होता ये है कि क्या आप जितनी भी चीजें मिट्टी पे डाल रहे हैं, खाद आप डाल रहे हैं, हो सकता है कि आप जो माइक्रो न्यूट्रिशन है वो डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम डालते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि मिट्टी का पीएच अगर सही नहीं है ना तो उसका उपयोग वो अच्छे से कर नहीं पाएगा, है ना। डीएपी यूरिया तो आप डाल रहे हैं, साथ साथ बहुत सारी चीजें भी डालते हैं, उसका उपयोग अच्छे से नहीं कर पाता। तो कई बार किसान बोलते हैं कि हम बहुत सारी चीजें तो डाल रहे हैं लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहा हमारा मिट्टी। कारण होता है मिट्टी का पीएच सही नहीं होता। तो वहां पर आप अगर एग्री 82 का उपयोग करते हैं, जैसे मैंने बताया नमी बनाने के लिए भी अगर इसका भी उपयोग करते हैं, एग्री 82 का भी उपयोग करते हैं, तो वहां पर ये मिट्टी के पीएच को सही करने में मदद करता है। यहाँ तक कि जो पानी भी होता है उसके साथ, जैसे मैंने बताया कि टपक टपक विधि के द्वारा भी आप पानी जब अपने खेत में लाते हैं तो जाता है, तो मिट्टी और पानी के पीएच को भी सही करने में ये मदद करता है। क्योंकि जो पानी भी आता है ना हमारे बोरवेल से, कई बार वो क्षारीय होता है। तो इस तरीके से फायदा करता है। जैसे मैंने आपको बताया 5 तरीके के इसके फायदे हैं। मात्रा और इसका जो उपयोग होगा वो किस तरीके से होगा, जैसे मैंने बोला एग्री 82 सभी फसलों के लिए किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है, किसी भी के साथ, है ना। वेस्टीज के आप एग्री प्रोडक्ट्स का बात करें तो उसके साथ आप मिला के इसका उपयोग कर सकते हैं, या बाहर के कोई प्रोडक्ट्स की बात करें, रासायनिक बात करें, उसके साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। और देखिए जैसे कीटनाशक या फफूंदीनाशक या उर्वरक या वेस्टीज या किसी भी कृषि उत्पाद के साथ अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको 5 से 10 मिलीलीटर का उपयोग करना है 15 लीटर के टैंक पे। दूसरा, खरपतवार नाशक जो होता है, हर्बिसाइड होता है, उसमें आप 15 से 20 मिलीलीटर उपयोग कर सकते हैं 15 लीटर के टैंक पे। उसके साथ उर्वरक जो खाद होता है उसमें आप 3 से 4 मिलीलीटर किलोग्राम के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप सिंचाई पे इसका उपयोग कर रहे हैं तो 160 से लेकर 200 मिलीलीटर 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए आज मैंने आपको बताया कि वेस्टीज एग्री 82 का क्या डिटेल है एंड उसके साथ साथ इसको उपयोग करने के तरीके क्या क्या हैं। हम साथ साथ में आने वाले टाइम में
ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो मैं आप लोगों को बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने जो व्यूज हैं, अपने जो आपको जिस तरीके से वीडियो अच्छा लगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में मिलकर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से वेस्टीज पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच।